छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर खड़ा है, तो हम कोशिश करते हैं लोगों से जानने की कि किसके पक्ष में रुझान बढ़ रहे हैं, किसकी लहर है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत सारे कवि हैं, उन कवियों से समझेंगे कि क्या इस बार चुनावी लहर है और उनके मन में क्या है, और वो अपनी कविता के जरिए समझाएंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसे चुनाव होने जा रहा है, कितना आक्रामक होगा कि कितना शांत होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, आप लोग तमनार से आए हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को कुछ कविता में समझा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो साहित्यकारों का एक उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को जागरूक करें। तो सबसे पहले तो उन जनताओं को जागरूक करना चाहूँगा कि सुआ कहे संगवारी, सुआ कहे संगवारी, चल जाबो आरी पारी, आगे चुनाव चलो वोट देना, आगे चुनाव चलो वोट देना, निकल घेरी भेरी झन कर बे देरी, आगे चुनाव चलो वोट देना, नाना ते झन करबे, नाना ते झन करबे ना, नाना ते झन करबे ना। ये तो हुआ कि हम लोगों को जागरूक किए, लेकिन कवि का हृदय जो दिखता है वो होता नहीं है। तो उनके मन में क्या भाव होते हैं, मैं कुछ विचार रखना चाहूँगा। चुनाव का ये भी दृश्य आने वाला है, तो सबको लड़ने और देने तनाव आ रहा है, सबको लड़ाने और देने तनाव आ रहा है, संभल संभल कर रहना यारो, देखो चुनाव आ रहा है। फिर से नेता द्वारे होंगे, फिर से नेता द्वारे होंगे, तेरे भी वारे न्यारे होंगे, करने भाव ताव आ रहा है, संभल के रहना यारो, फिर से चुनाव आ रहा है। वादों की बरसात होगी, वादों की बरसात होगी, रंगीन हर रात होगी, और देने अधी पाव आ रहा है, संभल कर रहना यारो, फिर से चुनाव आ रहा है। और सब कुछ, अब सब कुछ घेरी भेरी होगी, कुछ परख तेरी बेरी भी होगी, और देख लो जलाने अलाव आ रहा है, संभल कमल कर रहना यारो, फिर से चुनाव आ रहा है। और तुमको, और जिसको तुमने वोट दिया है, और जिसको तुमने वोट दिया है, उसने ही तुमको चोट दिया है, अब लगाने मरहम घाव आ रहा है, संभल कर रहना यारो, फिर से चुनाव आ रहा है। और अंतिम पंक्तियां, सबका तुम औकात जान लो, सबका तुम औकात जान लो, किसमें कितना बात जान लो, और 5 वर्ष पूरे हो गए, और 5 वर्ष पूरे हो गए, और छूने फिर से पाँव आ रहा है, संभल कर रहना यारो, फिर से चुनाव आ रहा है, संभल आपके घर कौन आ रहा है? आपके घर कौन आ रहा है? हमारे घर तो जो आए तो भाई हम उसी के हो जाते हैं, क्योंकि साहित्यकार किसी का होता नहीं है। क्या लेके आते हैं? मैं अभी यहाँ पर दिखाया, क्योंकि अब चुनाव का सीजन है, तो चुनाव के सीजन में तो अब मेरे रचनाओं से आपको समझ आ गया होगा, किसी के यहाँ पैसा तो किसी यहाँ आधी पाव आता है, तो भाई यही तो चुनाव है। ठीक है, ठीक है, और आएंगे आपके पास हम। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा मेहर किरण है। हाँ। मैं रायगढ़ से हूँ। तो इस चुनाव के लिए आपके पास कुछ है गुदगुदाने के लिए? चुनाव और राजनीति से थोड़ा दूर रहती हूँ, एक शुद्ध रूप से साहित्यकार हूँ। क्यों डर लगता है चुनाव से? नहीं, कोई डर नहीं लगता है, नेता से लगता है? ना नेताओं से लगता है, ना चुनाव से लगता है। हम तो साहित्यकार हैं, किसी से डर नहीं लगता है। ठीक है, जाने दीजिए, क्या बोलेंगे? क्या बोलना है बताइए। आप जो सुनाना है सुना दीजिए, देश के दर्शक सुनेंगे आप। देश के दर्शक सुनेंगे। आज की जो चुनाव पे बात चली है, तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी नेता हमारे बीच आते हैं, सामने आते हैं, हम साहित्यकारों के उत्थान के लिए काम करें, बस मैं यही चाहती हूँ नेताओं से। देश के लिए तो वो काम करते ही हैं। इतने चुनाव आपने देख लिया, नेताओं पर भरोसा होता है? बहुत सारे नेता हैं जिन पे भरोसा है, और बहुत से नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं भी है। कैसे नेताओं पर भरोसा नहीं होता है? ऐसे कौन से नेता है, उनकी क्या पहचान है जिन पर भरोसा नहीं होता है? नहीं, ये बात तो मैं ऑनलाइन में नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन हाँ, नहीं, मतलब आपके जरिए से बाकी जनता समझ जाए ना कि हाँ, इस टाइप के कपड़े पहनते हो उस नेता के पास नहीं जाना है। नहीं भाई, आप कितना भी घुमाओगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगी मैं। ठीक है, हम आगे बढ़े तो। बिल्कुल आगे बढ़िए। आपका नाम? नहीं, एक और सुन लीजिए मेरे से। अच्छा। गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं गड़बड़ाएगा भाई। हाँ, सुनाओगे। साहित्यकार हूँ और कुछ ना सुनाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये नुकसान हो जाता मेरा तो। नुकसान होगा आपका। चलिए, कोई नुकसान नहीं है।
तो जो हमारे देश के और खासकर छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं हाँ उन पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अगले सत्र में जो भी नेता आते हैं हाँ। हमारे जो मजदूर हैं उन पर ध्यान दें। और एक कुंडली छंद रखना चाहूँगी मजदूरों के लिए कि टुकनी दौरी बेच के जिंदगी ले थन काट, मिले नून मीचा तभो खाथन सब जन बाँट, खाथन सब जन बाँट बाँट के परसिया पीथन, कुरिया हावे छोट लीम के छैहा जीथन, पेज रांध के राख नून के दे बुकनी, संझा आही साग जबे बेचाही टुकनी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बताइए आप कि ये सरकार बदलते रहती है, हर 5 साल में नई सरकार आ जाती है, तो अभी जो बीता 5 साल उसमें आप लोगों का कवियों का कुछ भला हुआ? जी हाँ, अभी राजभाषा आयोग में हम लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में। इसी तरह हिंदी का भी राजभाषा और कई कार्यक्रम होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी मांग ये रहे हमारी कि रायगढ़ में एक साहित्य भवन की मांग करते हैं। जो भी नेता हमारे बीच आते हैं हमारी आवाज़ को सुनेंगे। जी धन्यवाद। आज भी सुन लेंगे शायद। धन्यवाद। क्या नाम भैया? तेज राम नायक। ये बताइए, पहले चुनाव पर बात करेंगे, उसके बाद आप अपने कविता के जरिए से हम सबको मोहित कर दीजिएगा। नहीं, अगर चुनाव पर बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आज के दौर में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और हम साहित्यकारों का एक कर्तव्य हो जाता है कि हम नकारात्मकता में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। तब मैंने कभी लिखा कि रास्ते बता रहे कोई मंजिल बता रहे, रास्ते बता रहे कोई मंजिल बता रहे, भटके हुए माझी यहाँ साहिल दिखा रहे, भटके हुए माझी यहाँ साहिल दिखा रहे, और तुमने तो फूल को भी पल में सूल कह दिया, हम सूल को भी फूल के काबिल बना रहे। तब मैं कहता हूँ कि सब साथ चल सकें वही रास्ता बनाइए। हम ऐसे देश की कल्पना करें, हम ऐसे विश्व की कल्पना करें जिसमें सब समान रहें। सब साथ चल सकें वही रास्ता बनाइए, गर हो सके तो राह के पत्थर हटाइए, और एक पंखुड़ी गुलाब की गिरकर बता गई, 2 दिन की जिंदगी है ये हंसकर बिताइए, 2 दिन की जिंदगी है ये हंसकर बिताइए। तब मैं कहता हूँ कि जुड़े दिलों का ऐसा बंधन, प्यार भरे अनुबंध बने, तान प्यार के ही बस छेड़ें, ऐसे मधुरिम छंद बने। नहीं चाहिए नेता हीरो, नहीं चाहिए अधिकारी, मातु भारती यही चाहती सभी विवेकानंद बने, सही विवेकानंद बने। और तेरे विश्वास का सिला देगा, देख लेना वो फिर दगा देगा, और लूट कर खाना जिसकी आदत है, क्या लगा हाथों से खिला देगा। धन्यवाद। जोरदार। दीदी कुछ तो बोलिए, क्या नाम है आपका? हुदे हैं सुखदेव सर। हाँ? मेरा नाम पूर्णिमा चौधरी है। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? और मैं रायगढ़ से आई हूँ। मैं एक श्रृंगार की कवियत्री हूँ, और श्रृंगार और चुनाव का तो कोई मेल ही नहीं, आप सबको पता है। और श्रृंगार का क्यों मेल नहीं है? इतना खूबसूरत मंच सजाते हैं। खूबसूरत मन सजाते हैं, लेकिन वियोग और संयोग श्रृंगार के ही बारे में मैं कविताएं लिखती हूँ। और चुनावी माहौल के बारे में। अच्छा, आप कहाँ, कौन से जिले की हैं? मैं रायगढ़ जिले से हूँ। रायगढ़ में क्या घर बार में, आसपास मोहल्ले में क्या चर्चा चल रही है? चुनाव को लेकर बातचीत होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती हैं चुनाव के बारे में। जैसा कि अभी चुनावी माहौल आ गया है और सब अपने अपने नेताओं का गुणगान करते हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं। चुनाव ऐसा है, नेता चाहे कैसा भी रहे, लेकिन उनके जो चमचे होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपना जोर शोर चमकते हैं। जो उनके चमचे रहते हैं वो ज़्यादा चमकते हैं। क्या बात है, अच्छी लाइन हो गई। ये एक चीज़ बताइए मुझे कि कवियों को कुछ फ़ायदा होता है क्या चुनाव से, कि बड़े बड़े नेता उनको मंच पे बुला रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? जी नहीं, आज तक जैसे मेरा सफ़र रहा है, जहाँ तक साहित्यिक सफ़र, उसमें ना किसी कवि को किसी नेता से फ़ायदा हुआ है, मेरी जानकारी नहीं होता। ये जो दीदी कह रही है चुनाव का फ़ायदा होता नहीं है, क्या सही में आप लोगों को कार्यक्रम वगैरह नहीं मिलता है क्या? नहीं, चुनाव का तो बहुत फायदा होता है। कवियों के तो मेनाहार वही लोग हैं। अच्छा। अब वो ना है तो कैसे चलेगा हमारा रोजी रोटी जो है। हाँ। सही बात है। तो अब चुनाव आ गए हैं तो कुछ बुलावा मिल रहा है कहीं कहीं से? नहीं, बुलावत बहुत मिल रहे हैं। अब वो हम लगे हुए हैं।
अच्छा ये बताइए मुझे कि बहुत गंभीर हो गए हैं, थोड़ा हंसाना पड़ेगा, तो ये जिम्मेदारी आपको मैं देता हूँ। नहीं मैं हंसाने का काम करता हूँ, लेकिन उसके हाँ, लेकिन क्या है मालूम है, वो आजकल बिना पेमेंट के बगैर हंसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाय पिलाएंगे आपको यहाँ? चाय से क्या होता है सर, चाय वाले अब तो आजकल कुछ बन जा रहे हैं, तो जानते ही हैं जो। आप चाय पिला कुछ बन जाएगा तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। बन जाइए, हम तो अच्छा दुआ करेंगे आपके लिए। नहीं तो आप बनेंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं, आप बन जाइए, क्या आप क्या बनाएंगे? चाय पीकर जो बनना चाहते हैं। मैं तो जोरू गुलाम बना अभी तक जो है। मैं भी थोड़ा कॉमेडी कर लेता हूँ, लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है अब आपको भी हमारे साथ मिल जाना चाहिए जो है। मैं तो हूँ ही आपके साथ। अच्छा, चलिए बस बढ़िया है। आप आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। अच्छा, दुश्मन नहीं, मुझे तो खैर पत्रकार लोगों से ये लगता है, आप लोग तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और मैं ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ। आजकल गांव के कलाकार जो होते हैं वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझते हैं। तब मैंने कहीं लिखा था, गांव के डंग-चगहा आज कलाकार हो गए हैं, गांव के डंग-चगहा कलाकार हो गए हैं, पेपर बेचकर टूरा मना पत्रकार हो गए हैं। जिसके लिए लाइन है उसको समझा दिया गया है। चलिए आगे। और गांव के डंग-चगहा कलाकार हो गए हैं, पेपर बेचकर टूरा मना पत्रकार हो गए हैं, और रात भर प्रेम पत्र लिख लिख के, रात भर प्रेम पत्र लिख लिख के नामी टूरा साहित्यकार हो गए हैं। गांव के डंग-चगहा आज कलाकार हो गए हैं। हाँ, मतलब कवि लोग ये होते हैं कि वो किसी को छोड़ते नहीं, यहाँ तक कि स्वयं को नहीं छोड़ते, इसलिए हम अपने पर व्यंग करते रहते हैं जो। अच्छा, आप अपने के लिए सुनाइए थोड़ा, हम पत्रकारों को तो निपटा दिए। नहीं, मुझे देखिए हर वक्त निपटाना भी नहीं होता। मैं गांव की एक गांव से आया हूँ जो ग्रामीण परिवेश से, और जहाँ मैं गांव से आया हूँ आज जो धीरे धीरे गांव बहुत सुना हो रहा है। क्यों हो रहा है सुना? उसकी वजह जो है, जो बड़ी सिटी जो है, महानगर जो है, बड़े बड़े जो जिले जो है, वो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और गांव के लोग आज भी चिंता कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा जो है वो शहर गया कमाने के लिए जो है, तो गांव वाले चिंता कर रहे हैं। तो इसे एक रचना के माध्यम से आपको मैं सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल। आजल पुरखा लेवत हावे संसो मातोर नावला, वो संसो कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं जो है। आजल पुरखा लेवत हावे संसो मातोर नावला, कैसे भुला गे शहर में जाके बचपन के वो गाँवला, कैसे भुला गे शहर में जाके बचपन के वो गाँवला। अंठी पकड़ के दाई रंगाई बाबू है झुलिया झुलाइस, अंठी पकड़ के दाई रंगाई बाबू है झुलिया झुलाई, संगी जवरी है कसबा घुमाइस, डोकरी दाई है लोरी सुनाइस। अब बुढ़त काल मदाई दादा संग, बुढ़त काल मदाई दादा संग, तरेंगे नहीं एको पाँवला, कैसे भुला गे शहर में आके बचपन के वो गाँवला, कैसे भुला गे शहर में आके बचपन के वो गाँवला, बचपन के वो गाँवला। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भुलाया है इनका। भैया का नाम है तोर? सुखदेव सिंह राठिया, बनगिहा राठिया। ये बनगिहा राठिया मतलब? बनगिहा का मतलब ये होता है कि जो गांव में जो जंगली क्षेत्र रहते हैं उस परिवेश में रहने वाला, जंगली परिवेश में रहने वाला बनगिहा। क्या सुनाएंगे आप? जिससे तो मैं हाथ से लिखना पसंद करता हूँ। हाथ से कि हाथ से? हाथ से। ठीक है, सुनाइए सुनाइए। मेरा लक्ष्य यही रहता है कि सामने में जो कुछ होता रहता है उसको एक हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो चुनाव पर सुनाइए तो। जी, तो चलिए आपके मांग के अनुसार मैं चुनाव से संबंधित ही सुनाता हूँ, और खास करके नेता के ऊपर सुनाता हूँ कि चुनाव का जब दौर शुरू होता तब नए नए ख्वाब दिखा सबको लुभाते हैं। ये से हमारे नेता कि चुनाव का जब दौर शुरू होता तब नए नए ख्वाब दिखा सबको लुभाते हैं। कागज के नोट हेतु मानवता दांव लगा, 12 के भाव सारे आम बिक जाते हैं, और दूसरों के दम पर ईंट लाते नेतागण,
दूसरों के दम पर इठलाते नेतागण, लोक लज्जा त्याग कर मुंह की ये खाते हैं। साम दाम दंड भेद सदा अपनाते और बाजी जब जीत जाते सबको भुलाते हैं। ऐसे हैं हमारे नेता, सही में भूल जाते हैं। सही भूल जाते हैं। क्या ये 5 साल की जो सरकार रही कुछ काम किया उसने? अब रही बात ये कि वो अपने हिसाब से कहेंगे कि मैं बहुत सारा काम करवाया हूँ, कि एक गिलास पानी में मैं साल भर पूरा बूंद बूंद डालते रहा, पूरा एक गिलास के पूरा लोटा भर दिया बोलेंगे। लेकिन वो कहने की बात है, लेकिन असली स्थिति तो तब होती है जब उसके आसपास अब कोई व्यक्ति जो रहा था उसको पता चलता है कि गिलास में कितना पानी भरा। क्या बदलाव होना चाहिए सरकार में? नहीं, उस बदलाव के बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक साहित्यकार हूँ और साहित्यकार एक समाज को एक दर्पण दिखाना चाहता है, एक आईना दिखाना चाहता है, सत्य से रूबरू कराना चाहता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, और ये जो नेता होते हैं उनको मैं जानवर को जैसे मानता हूँ। किन किन जानवरों जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं, तो उस गुण को मैं आपके सबके सामने रखता हूँ। हंसते वानर जैसे कौवा सम बोल लगे, गेंडा जैसे तन लिए देश को चलाते हैं। गजराज सम चाल भालू सम लगे बाल, कांव कर बगुला ये खुद कहलाते हैं। रंग को बदलने में गिरगिट फेल होते, चतुर सियार सम खुद को जताते हैं। कुत्ता जैसा वफादार, गधा जैसा कर्मकार, शेर सम डेंजरस खुद को बताते हैं। इतना इसको लिखने में कितना समय लगता है आपको? और रही बात ये कि कभी कभी घंटा भर लगता है, तो कभी कभी महीनों भर, साल भर भी लग जाता है एक ठो छंद तैयार करने में। जैसे कि ये जो लिखा हूँ इसको 7-8 महीना लगा है मुझको लिखने में, क्योंकि उस नेताओं पर थोड़ा सर्वे करना रहता है मानसिक तौर पे, उसके बाद उसके निचोड़ निकालना रहता है और उस निचोड़ को आप सबके सामने रखना रहता है। ठीक। आपसे चुनाव पर बात नहीं कर पाया था मैं। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव है उसमें आप अपने घर में, आप मोहल्ले में क्या फील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा जो घर है वो पढ़े लिखे लोगों का घर है, जहाँ पर हमारा किसी का वजूद नहीं चलता है, सब अपने में स्वतंत्र रहते हैं। तो हम आपस में भाई लोग भी लड़ना चालू हो जाते हैं कि वो पार्टी अच्छा है घर में। तो ये परिस्थिति घर में जिस तरह का वैसे पूरे गांव में है कि वो इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो इसके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहा है। तो ये परिस्थितियाँ हमारे जैसे घर में वैसे गाँव में भी स्थिति बनी है। हम अपने घर में रह के ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि किसको वोट दें। यहाँ तक तो मैं जो बड़े बड़े अपने राष्ट्रीय स्तर के जो नेता लोग हैं वो लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको विधायक बनाए, किस टिकट दें। इस पे वो कंफ्यूजन है, तो हम वोट देने के लिए तो कंफ्यूजन रहेंगे ही। तो ये परिस्थिति पूरे गांव में, पूरे एरिया में है। मोदी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो इनके आने से कुछ भरोसा किसी पार्टी पर बनता है? नहीं, ये छत्तीसगढ़ के जो हमारे रायगढ़ और तमनार के जो लोग हैं ना, वो राष्ट्रीय पार्टी का कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जमीनी स्तर में जो दुर्दशा हमारे रायगढ़ जिले का या तमनार का है, वो हम भाजपा को भी देख चुके हैं, वो कांग्रेस को भी देख चुके हैं। तो इसीलिए वो किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे को चुनाव देना है तो आंख मूंझ के ठप्पा डाल दिया, चाहे जिधर भी गया। तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो इसीलिए चुनाव का आकलन करना हमारे लिए संभव नहीं है। अच्छा, एक चर्चा जरूरी है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है छत्तीसगढ़ में? कह रहे हैं कि धान खरीदी का है, कह रहे हैं कि शराबबंदी का है, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का है, घोटाला हो रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये छत्तीसगढ़ एक तो कोयले की खान है, उद्योगों का भरमार है। यहाँ पर अगर हम शासकीय योजनाओं को अलग हम दरकिनार कर दें तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास आता है प्रदूषण का, सड़क का और जो सुविधाओं का। हमारे जो छत्तीसगढ़ में या रायगढ़ जिला में या तमनार क्षेत्र में जितने सारे उद्योग हैं, अगर वो अपने फंड का कुछ % भी अगर खर्चा कर दें तो पूरा रायगढ़ जिला का, पूरा छत्तीसगढ़ स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है और लोगों के दिमाग में बस यही बात है कि हम अगर हमारे क्षेत्र में हम अपने अलग अलग उद्योगों को जब बैठाए हैं तो भाई हमारी भी उम्मीदें बनती है कि जितने भी उद्योग आए हुए हैं उनसे बेनिफिट मिले, कुछ राहत मिले, जो लोगों को रोजगार मिले या प्रदूषण हो रहा है उस पर रोकथाम हो। तो इसीलिए लोग ना, ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग गवर्नमेंट को भूल चुके हैं, गवर्नमेंट की नीति को कोई ध्यान ही नहीं करता है। तो ये परिस्थिति हमारे छत्तीसगढ़ और रायगढ़ में फिलहाल है।
तो ये इसीलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद क्लोज करेंगे। ये बताइए कि सड़क क्या ठीक है आपके यहाँ? देखिए, सड़क हमारे यहाँ कभी व्यापम के एक परीक्षा में एक सवाल आया था, वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलना सर पर कफन बांध के चलने के समान है। सच बताऊं, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया था। बाद में जब उसकी उत्तर पुस्तिका जांच हुई तो उसमें पता चला वो उस मार्ग का चयन किया गया था जो रायगढ़ से घरघोड़ा का मार्ग है। तब मुझे भारी बहुत अंतर्वेदना बहुत व्यथित हुई मेरी कि भाई जिस मार्ग में हम लोग रोज चलते जा रहे हैं उस मार्ग में ऐसा कहा जा रहा है कि सर पर चढ़ना सर पर कफन बांध के चलने के समान है जिस सड़क पर। और वाकई कुछ समय पहले, अभी तो हाल ही में बहुत दौरे हो रहे हैं नेताओं के, इस कारण कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन आप कुछ समय पहले आप उस क्षेत्र में कभी जाइए, कितने सारे रील्स बने उस पर, कितने लोग जाए कि आप इस रोड में चल के देखिए ऐसा। तो आप जब चल रहे हैं तो धुएं का अंबार, चाहे उसमें धूल डस्ट भरा पड़ा हुआ, अब बाहर आओ तो इंसान सफ़ेद होकर निकलता था। तो हम उस सड़क पे तो सड़क पे बात ही ना हो तो ज़्यादा उचित है। बिल्कुल, धूलों का अंबार। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आ रहे हैं, तो जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, वो आपको मैं सुनवा रहा था कि उनके मन में कितना आक्रोश है, उनके मन में किसके प्रति रुझान है, ये आपको समझा रहा था। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि।